अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा लतीफ़ और आप देख रहे हैं स्पीक अप। आज मैं आपको सुनाऊंगा इनकलाब इमरान की कहानी। और इनकलाब इमरान कहीं इनकलाब शहबाज गिल पे ढेर तो नहीं हो गया। होता यूं है कि एक बयान जो कहने को तो प्लांटेड नज़र आ रहा होता है, वो एंकर उसमें इंटरप्ट भी नहीं करती। इस तरह का एक बयान जो शहबाज गिल से दिलवाया जाता है, जिस पर अभी तफ्तीश भी हो रही है और उनके डायरेक्टर न्यूज़ जो हेड न्यूज़ हैं एयरवाई के, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, उनके मोबाइल का भी डेटा निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये इनकलाबी बयान इनको किसने दिया था। तो उस पर अभी तफ्तीश की जा रही है कि ये कौन करवा रहा था। उसके बाद कुछ इदारे जो थी, इदारों पर बिल्कुल आप इदारों के लोगों पर फ़र्दों पर आप तनकीद करें, लेकिन उसकी तज़हीक ना करें। इदारों में आप जो है वो म्यूटनी ना लेकर आएँ, उसमें आप बगावत ना पैदा करने की कोशिश करें। जैसे शहबाज गिल के एक बयान से ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो रहा था और उनके साथ अरशद शरीफ जो इनकलाब दुबई, आजकल दुबई में बैठे हुए हैं और चले गए हैं दुबई, और दूसरा जो इनकलाब इस्लामाबाद खबर गुमन साहब जो लेकर आ रहे थे, वो भी छुप रहे हैं और उनके ऊपर भी छापे लग रहे हैं। ये किस कतन इसकी मज़म्मत की जाती है। किसी भी जर्नलिस्ट को कहीं पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे किसी किस्म की कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अपनी तरफ से जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, उनको क्या चीज़ दे रहे हैं, उनके जहनों में क्या फीड कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या डालेंगे, उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा। फिर इसके बाद उनकी जो धमकियाँ थी जो गुज़िश्ता अप्रैल से अभी तक दी जा रही थी, उस पर एक छोटा सा पुश बैक आया है, जो हमें शहबाज गिल की सूरत में नज़र आ रहा है, जो हमें इस तरह की नज़र आ रहा है कि ये लोग कुछ दुबई भाग जाते हैं, किसी को जहरीले टीके लगाए जाते हैं, फिर किसी पे 22 FIR होती है और वो गायब हो जाते हैं मंजर से, और एकदम से पता नहीं उनके तमाम तर बयानिया बदल जाता है। पता नहीं किस तरह का इनकलाब ला रहे थे। इसी में आपका जो अभी आपने कुछ दिनों पहले पंजाब में इनकलाब लाया और उनमें आपके इनकलाबी परवेज़ इलाही ने भी आपकी बयान से मुकम्मल तौर पर नातल्लुकी का इज़हार किया और उसने ये कहा कि मैं इनको डांटूंगा कि इस तरह के बयान ना दे। और दूसरी साइड से क्या करते हैं जी आपके मोहम्मद अली, क्या नाम है जी, वो जो पार्लिमानी अफेयर्स के जो एक मिनिस्टर हैं, वो आपके इस्लाम से स्टार्ट करते हैं, इनकलाब से शुरू करते हैं और कब्र में जो आपसे सवाल होंगे वो भी आपको बताते हैं जी कि आप कैसे कैसे। उनके भी बयान आ गए। आपने असद उमर को देखा, वो भी बैक फुट पे आ गए। इनके इनकलाब अब ढेर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मतलब जो आप बयानिया बना रहे थे, जो जहरीला बयानिया आप बना रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि हम किसके ख़िलाफ़ कैसा बयानिया बना रहे हैं। आप उनको तरीके से बात कर सकते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें आपने खुद एक्सटेंशन दी है, ये वही लोग हैं जिन्हें आप कौम का बाप कहते थे, ये वही लोग हैं जो सबसे अच्छे जर्नैल थे। लेकिन आज आप कौम के बच्चों में ये बात डाल रहे हैं कि इनके खिलाफ बोले और फिर आप उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं आते। अगर आते हैं तो आप मुझे बता दें कि आज शहबाज गिल के साथ कितने लोग खड़े थे। फिर कहा जाता है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ। वो वीडियो आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कैसे तशद्दुद हुआ। किसी किस्म का कोई तशद्दुद उन पर नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और पीछे से उन्होंने शीशा तोड़ के अंदर आए थे, लेकिन ऐसा सच कोई तशद्दुद नहीं किया था। अभी उन पर गद्दारी का और क्या कहते हैं इस तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये इन्हीं की गलतियाँ हैं जो पिछले 4 साल ये लोगों पर कर रहे थे, आज ये वही बोई हुई फसल काट रहे हैं। इसके बाद ARY जो इनकलाबियों का जो पुराने ज़माने में बहुत इनकलाबियों के साथ वो जो खतूत भी लिखते थे, ARY इनका वो नशरियाती इदारा था, लेकिन उन्होंने भी इनके इस बयान से मुकम्मल तौर पर काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये फ़र्द की बात हो सकती है, ये चैनल की पॉलिसी नहीं है। तो आपका ये भी ढेर हो गया इनकलाब। इसके बाद आपने इमरान खान साहब ने एक बदतरीन कैंपेन स्टार्ट की। आपने इदारों के सरबराहों के लिए कुछ अल्फाज यूज़ किए। उसमें सबसे चले आप सबके लिए इस्तेमाल करते थे गद्दार का लफ्ज़। गद्दारी के सर्टिफिकेट आप बांधते थे पिछले पूरे 3-4 साल में। जब आपको निकाला गया, आपने बांधने दोबारा शुरू कर दिया और अब आप इदारों को दे रहे हैं सर्टिफिकेट। आपने गद्दार कहा उन्हें, आप उन्हें न्यूट्रल कहते हैं, आप उन्हें मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं, आप उन्हें अमरीकी ग़ुलाम कहते हैं, आप मुल्क फ़रोश कहते हैं, ख़ुद को हुसैन कहते हैं, उनको यजीद कहते हैं, आप उन्हें फ़ाशिस्ट कहते हैं, आप उन्हें ग़ुलाम कहते हैं। यहाँ तक कि बदतरीन लफ्ज़ आपने जानवर भी उनके लिए इस्तेमाल किया है। और ये बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर ये कहीं ना कहीं से तो ये पॉलिसी आ रही थी। आपने मुल्क को इतना डिवाइड कर दिया कि जो आपके साथ है वो हक पे, जो आपसे अलग है वो काफिर होगा, वो यजीद होगा, वो फाशिस्ट होगा, इस तरह की। और इस तरह एक और बात है कि इस तमाम इनकलाब में इमरान खान की कोई चीज़ नहीं गई, इमरान खान का कुछ भी नहीं गया।
इमरान खान वही बनीगाला में बैठे हुए हैं, केपी से और गिलगित से फोर्सेस आई हुई हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, और अब पंजाब से भी आ रही है फोर्सेस। लेकिन इसमें और फंड्स जो हैं, फलाई फंड्स जो आपकी ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, फंड्स भी उनकी जेब से नहीं आ रहे, पार्टी फंड को इस्तेमाल कर लेते हैं वो, तो उनके कुछ नहीं जा रहा। उनके बच्चे इंग्लैंड में, बच्चा किसका मरेगा? बच्चा आपका, मेरा भाई मरेगा, मेरा भाई आपके भाई मुकदमात में रगड़ा जाएगा। इनको इतनी वर्कर की सिक्योरिटी नहीं है। अगर होती तो आज शहबाज गिल के साथ ये लोग खड़े होते। जो स्टेटमेंट आपने फीड कराई उसने वही स्टेटमेंट दी और आप आज उसके साथ नहीं खड़े थे, वो अकेला आ गया था। उसके बाद आपके जो अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 18, 17, 19 साल के बच्चे हैं, उनसे आपने कुछ ऐसे ट्वीट्स कराए जिसके ऊपर अब वो लोग बाहर आएंगे, उसके ऊपर उनकी तरफ से बैकलैश आया है। खुदारा आप इस चीज़ पर आएँ, कौम को बताएं कौन है आपके, जो आप खुल के बता दें, हमें भी देखें कि आपकी दुश्मनी किसके साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है या शहबाज शरीफ के लाने वालों के साथ है। खुदारा कौम के बच्चों को मज़ीद जलील मत करें, अपना बयानिया साफ तौर पर सामने लेकर आएँ। ये थी आज की इमरान खान की कुछ इनकलाब की कहानी। आगे भी आपसे मिलेंगे और स्टोरीज़ में। बहुत शुक्रिया।